नमस्कार दोस्तों, मैं अपना केशव मास्टर जी। मैं सभी अध्यापकों से ये अनुरोध करता हूँ, देखो बच्चे के भविष्य की बात आती है और बच्चे के भविष्य के साथ में यदि खिलवाड़ करेंगे तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब हम सभी अध्यापक पढ़ाते हैं तो ये बहुत से यही एक सूचना आती है कि भाई सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत से स्कूलों में होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सिलेबस करवाने के लिए तो भाई 15 दिन में हो जाएगा, सिलेबस करवाने के लिए 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन उस सिलेबस का फ़ायदा नहीं है। जब तक बच्चे पे कोई चीज़ नहीं आती, जब तक उस सिलेबस का क्या फ़ायदा है। मान लीजिए एक उदाहरण तौर पर मैं एक बात बताता हूँ। आपने एक लेसन पढ़ाया, आपने 4 दिन के अंदर अंदर आपने एक लेसन करवा दिया कंप्लीट। बहुत से ऐसे भी है कि एक दिन में पूरे लेसन को पढ़ा दिया, जिसको पढ़ाने के लिए कम से कम 3 या 4 दिन का समय लगता है उस लेसन को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे पे वो आए। लेकिन यदि वो हमने एक दिन में पढ़ा दिया और बच्चों पे वो नहीं आ रहा है तो फिर उसका क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का। और फिर एक दिन में पढ़ाने के बाद ही फिर बता दिया कि भाई पूरा पार्ट कंप्लीट याद करके आना है। मान लीजिए एक चैप्टर के अंदर आपके 15 से लेके 20 तक के क्वेश्चन हैं, या 8 से लेके 15 तक क्वेश्चन है। आपने पूरा लेसन दे दिया और बच्चे पे वो याद नहीं है। कमज़ोर बच्चा कहाँ से करेगा उन्हें। तो बच्चा कमज़ोर जब ही कर पाता है जब उन्हें, यदि आपने 3 क्वेश्चन दिए तो तीनों के तीनों ने याद करके आए। 5 क्वेश्चन भी दोगे, 5 में से यदि बच्चा 3 क्वेश्चन याद करके आ रहा है, 2 तो फिर रह गए। या फिर ये कीजिए, यदि 5 क्वेश्चन आप दे रहे हैं तो उनमें से शुरू के 3 न सुनो, 2 रह गए भैया, 2 कल करके आने, हो गए 5 कंप्लीट। कम से कम आपने 15 क्वेश्चन दे दिए और 15 में से 5 क्वेश्चन याद करके आ रहा है, तो फिर भी रह गए 10 क्वेश्चन आपके। तो कम से कम जितने क्वेश्चन दे रहे हैं वो 3 है, तो 3 के 3 तो याद हो रहे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे जो कमज़ोर रहता है ना, वो आगे बढ़ जाता है। तो बच्चे के साथ में खिलवाड़ मत करो। ये मत कहो कि भाई हाँ भाई सिलेबस हो गया कंप्लीट, अक्टूबर नवंबर महीने तक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन नवंबर और दिसंबर में जो होते हैं ना भाई, देखो हाफ सिलेबस होता है सितंबर तक, ताकि बच्चा अच्छे से उसमें लिखना भी सीख जाता है, पढ़ना भी सीख जाता है, कुछ आधा सिलेबस याद भी हो जाता है। और रहा आधा सिलेबस अपना 3 महीने के अंदर दिसंबर तक करवाओ। उसके उपरांत अब 3 महीने रह जाते हैं तो उनका रिवाइज और गेस्ट पेपर यूज़ कीजिए। धीरे धीरे भाई ऐसे ही हो पाता है। और आप ये मत बोलो, सभी अध्यापकों से मेरा ये अनुरोध होता है, जो संचालक जो होते हैं, कि भाई जो भी कोई भी, हम कई स्कूलों के संचालकों का यही मेरे साथ में थोड़ा अपना बातचीत हुई है, सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने उनसे यही राय दी है, सिलेबस को बिल्कुल अध्यापक पे छोड़िए। अध्यापक जिस रूप से आपको पढ़ा रहा है उसी रूप में पढ़ाते रहो, वो अपने आप करवा देगा। किसी से ये मत करो भाई 4 दिन में तुमने ये चैप्टर क्यों नहीं करा दिया। भाई 4 दिन में तो जब होगा सबसे पहले बच्चों को आना चाहिए। होशियार बच्चे तो कर जाते, कमज़ोर कहाँ से करेंगे। कमज़ोर भी तो रह रहे, उनका बैच बनाओ। बैच बना के भी यदि ज़्यादा से ज़्यादा इतने, अब ऐसा एक देखने को मिल रहा है कि बच्चे अब इतने इंटेलिजेंट नहीं रहे हैं, और जो है वो पढ़ना नहीं चाहते, तो उनको उसी रूपरेखा में डालते रहो जिससे वो आगे की तरफ बढ़ते रहे। भाई इतनी बातों के साथ ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि केवल पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो और कम से कम अपना, ताकि पढ़ाई का पात्र बने। पढ़ाई के पात्र जब बनते हैं, जब अपना धीरे से अच्छे से काम करते रहोगे। क्योंकि उसमें एकदम सिलेबस करवाने की ये ना कहे कि भाई सिलेबस क्यों नहीं करवाया। सिलेबस के हिसाब से करवाओ। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि बच्चे के लिए आप एक भगवान का रूप हो, जैसे डालोगे ऐसे चलेगा। और बहुत से तो डंडे के बल पर पढ़ाई करवाना चाहते हैं। डंडे के बल से कहीं पढ़ाई नहीं होती है। केवल जो पढ़ाई होगी वो केवल आँखों की शर्म से होती है, अध्यापक की आँखों की शर्म से होती है। यदि बच्चे की आँखों में शर्म है और यदि वह उसकी तरफ ध्यान देता कि वास्तव में हमारा गुरु है, तो बच्चा अच्छे से पढ़ता है। लेकिन सिलेबस को बिल्कुल गहराई से लेते हुए चले, ताकि हर बच्चे उस पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस हो जाए। भाई इन बातों के साथ ही धन्यवाद।